नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर शिवम आचार्य आप सभी के सामने एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम आहार के विषय में चर्चा करेंगे। सामान्यतया हम सभी के जीवन में आहार ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है और यह आहार ही किस प्रकार लिया जाए, क्या खाएं, कितना खाएं, क्यों नहीं खाएं, इस तरह की अनेक चर्चाएं समाज में प्रचलित होती हैं। हम इन चर्चाओं का हिस्सा बनते हैं, इसमें सहभागिता करते हैं, लेकिन अपूर्ण ज्ञान, अधूरे ज्ञान के कारण हम किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते और वो चर्चा निरर्थक हो जाती है। इस संदर्भ में मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि चर्चा और विमर्श उससे किया जाए जो उस विषय का जानकार हो, जो उस विषय का अध्ययन कर चुका हो, जो उस विषय का अनुभव रखता हो। तो यदि हम ऐसे किसी भी अनुभवी व्यक्ति, किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास बैठकर उस विषय का ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही रूप से हमारी चर्चा, हमारा समय सफलतापूर्वक हम उसको उपयोग कर सकेंगे और किसी न किसी निष्कर्ष पर अवश्य पहुंच सकेंगे। तो ये आहार इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसको विषय न कहकर मैं कहूँगा कि हमारी दिनचर्या का अंग है, हमारे जीवन की धुरी है, जिस धुरी के चारों ओर ही हमारा जीवन संचालित हो रहा है। तो ये आहार किस मात्रा में हम ग्रहण करें, इस संदर्भ में योग के अनेकों ग्रंथों में आहार की मात्रा के संदर्भ में चर्चा की गई है, जहाँ पर हमारे ऋषियों ने हमें बताया। मैं कभी भी इस तरह से इस बात को आपके सामने नहीं रखना चाहूँगा कि ये बात मैं कह रहा हूँ इसलिए ये प्रमाण है, ये हमारे ऋषियों की विद्या है। तो ऋषियों के माध्यम से उन्होंने आहार के संदर्भ में क्या कहा, उस विचार को ही आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ऋषियों ने कहा कि एक सामान्य मनुष्य को आधा पेट भोजन, चौथाई पेट जल और चौथाई पेट वायु, इस तरह से यदि हम भोजन की मात्रा को ग्रहण करें तो हम न सिर्फ स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि योग साधना में भी आगे बढ़ सकते हैं। इस संदर्भ में एक श्लोक मेरे स्मरण में आता है, सुस्निग्ध मधुराहारश्चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्यै मिताहारः स उच्यते। तो ये मिताहार का कॉन्सेप्ट क्या है कि सुस्निग्ध ऐसा आहार जो कि चिकनाई युक्त हो, हल्का सा चिकनाई युक्त होना चाहिए, हल्का सा लुब्रिकेटेड होना चाहिए। पूरी तरह से जो भोजन रुक्ष है, सूखा है, ऐसा भोजन सात्विक भोजन नहीं होता, ऐसा भोजन सुपाच्य नहीं होता है। और इसी विषय की संस्तुति भगवद गीता में श्री कृष्ण भी करते हैं। तो यहाँ पर ऋषि कहते हैं सुस्निग्ध मधुराहारश, मीन्स कि यह आहार स्निग्धता के साथ मधुरता को लिए हुए होना चाहिए, कि यानी कि भोजन में कुछ मधुरता, कुछ मधुर पदार्थ भी होने चाहिए। चतुर्थांश विवर्जितः, तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा कोई विचार प्रस्तुत नहीं किया कि बाकी भाग का क्या करना है। तो चतुर्थांश विवर्जितः यहाँ पर बुद्धिजीवियों ने और विद्वानों ने, अनुभविक लोगों ने यह बताया कि यह जो चतुर्थांश विवर्जित भाग है ये आकाश तत्व के लिए या वायु तत्व के लिए रिक्त छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वायु का संचालन हमारे पेट में, हमारे आमाशय में सफलतापूर्वक हो सके। जब ये वायु का संचालन हमारे उदर में, हमारे आमाशय में सफलतापूर्वक हो सकेगा तो निश्चित ही रूप से हमारा पाचन भी सुदृढ़ होगा और हम ज़्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कर सकेंगे।
तो चतुर्थांश विवर्जितः यानी कि चतुर्थ भाग को पूरी तरह से आपको खाली छोड़ना ही है। इसका निषेध किया गया है कि आप पूरी तरह से पेट को भर कर ठूंस कर भोजन ना करें। फिर शेष भाग का क्या करें, यह प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर ऋषियों ने बताया कि आधा पेट भोजन आप कर सकते हैं। यदि आपको 4 रोटियों की भूख है तो आप, उदाहरण के तौर पर मैं इस बात को इस तरह से समझाना चाह रहा हूँ, यदि 4 रोटियों की भूख है तो आप 2 ही रोटी खाएं। भोजन को कभी भी अपने स्वाद के लिए ना खाएं, अपनी जीविका को, अपने जीवन को कुशल रूप से संचालित करने के लिए भोजन ग्रहण करें। तो ये भोजन सात्विकता से भरा हुआ होगा, आपके मन में, बुद्धि में सत्व की वृद्धि करने वाला होगा। तो आधा पेट भोजन और उसके कुछ समय के उपरांत आपको पेट के 1/4 भाग को जल से पूर्ण करना है, और अंतिम भाग, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, कि वायु से पूर्ण होगा। तो यदि इस प्रकार से यदि हम पेट को, अपने आमाशय को 100% माने, 100% माने, तो 50% भोजन, 25% जल और 25% भाग वायु के संचालन के लिए शेष रहने देना चाहिए। यदि हम सभी इस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं तो हम निश्चित ही रूप से न सिर्फ स्वस्थ रहेंगे बल्कि अपनी दैनिक क्रियाओं को, अपनी आवश्यकताओं को सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे, प्रसन्न रह पाएंगे। इसी के साथ आज के इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करता हूँ और पुनः मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।